जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन किया है। आपको बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायत चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, इस पर चर्चा करने के लिए लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई और आपके दर्शकों को नमस्कार। लोकेश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, पूर्व में जाट समाज के भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो किस तरह से देखते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर आप? देखो चूंकि ये जो नए अध्यक्ष का नामांकन हुआ लगभग तय मानिए आप कि बन ही जाएंगे। अब तो योगी जी प्रस्तावक है और सहारनपुर का सौभाग्य है कि एक वोट जो आया वो सहारनपुर से ही है। पूरे जिले से एक ही वोट जा रहा है, गुम्बर जी। और तो ये आप मैं इसे ऐसी कवायद के तौर पर देखता हूँ कि ये कुर्मी वोट को साधने का एक टूल की तरह इन्होंने इनको लिया है। चूंकि समाजवादी पार्टी के पास कई सारे कुर्मी नेता हैं, प्रभावशाली कुर्मी नेता हैं, और जो भाजपा के पक्ष में थे वो थोड़े से आजकल थोड़े नाराज से नजर आते हैं भाजपा से, योगी की सरकार से। आशीष पटेल के तो बयान भी बड़े मशहूर हुए थे, पल्लवी पटेल का भी थोड़ा, क्या नाम उनका, अनुप्रिया सॉरी माफ कीजिए, अनुप्रिया पटेल, तो उनका भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो कुर्मी वोट को लेकर के थोड़ी सी भाजपा के अंदर परेशानी इनके मैनेजमेंट, इनकी पूरी जो थिंक टैंक उनके बीच में नजर आई। तो उस वजह से मुझे लगता है कि शायद ये कुर्मी वोट को साधने के लिए उन्होंने पंकज चौधरी को आगे बढ़ाया है। और वैसे भी इनसे पहले थे जाट थे जी इनके, तो चूंकि राष्ट्रीय लोकदल तो ऑलरेडी उनके साथ में गठबंधन में है, तो वो तो उनका मामला वहां सेट है फिलहाल। कुर्मी वोट की एक बड़ा वोट बैंक है कुर्मी वोट यूपी में, तो मुझे लगता है शायद उसके लिए एक कवायद की गई। और चूंकि प्रभावशाली नेता है भाई, 7 बार सांसद रहे हैं, गोरखपुर के हैं, मुख्य तौर पर योगी मोदी जी के काफी प्रिय लोगों में भी शामिल है। अमित शाह के, मोदी जी के भी, अमित शाह के तो है, मोदी जी के भी हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया गया है उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल, इसका इशारा मिला था जुलाई 23 में, 7 जुलाई 2023 थी, जब अचानक मोदी जी के घर पहुंचे थे वहाँ गोरखपुर में, अचानक पहुंच गए थे और वहाँ बहुत अच्छी बात हुई। तब से बहुत सारी कई लोगों का इसे जिक्र था कि शायद अगला अध्यक्ष यूपी का इनको बनाया जाएगा, लेकिन चर्चाएं बहुत ही छिटपुट थी, बहुत ही कम लोगों की जानकारी में थी। लेकिन ये जुलाई, आप मालूम करना कि 7 जुलाई 2023 में मोदी जी इनके घर गए थे। हालांकि बहुत संकरी गली में मकान है इनका, 200 मीटर दूर काफिला रुका था मोदी जी का, मुझे जानकारी, मुझे याद आई बात ये पूरी, तब से कवायद चल रही थी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पास 6 सांसद कुर्मी समाज से हैं, चाहे जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल जी हो, या एक कुर्मी समाज के बड़े कद्दावर नेता है राम प्रसाद चौधरी, इसके अलावा और भी कई नेता हैं कुर्मी समाज से जो समाजवादी पार्टी से सांसद और विधायक हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कुर्मी वोट अब भाजपा का साथ छोड़ रहा है, जिसके चलते ये रणनीति अपनाई गई और प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से दिया गया? अब देखिए, भाजपा को ये डर है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इस तरह के सिंबॉलिक चीजें करती रहती है, कहीं ना कहीं डर तो सताता ही है किसी वोट बैंक के जाने का। चूंकि जो इनकी पार्टी के साथ है अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, उनकी तरफ से थोड़े से नाउम्मीद से भी रहे हैं। और सपा के पास एक ज्यादा बड़े कद्दावर नेता है, जो सांसद भी है, जमीनी लेवल के नेता है, तो कुर्मी वोट को लेकर थोड़ी घबराहट तो भाजपा के अंदर थी। राम प्रसाद चौधरी, हाँ। तो जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के से आने वाले जो भूपेंद्र चौधरी जी थे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सब हो गए हैं, लगभग हो गए हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब महाराजगंज और गोरखपुर दोनों आस पड़ोस के जिले हैं, और एक में मुख्यमंत्री, दूसरे में प्रदेश अध्यक्ष। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पश्चिमी यूपी में उनके बड़े भाई राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता जयंत चौधरी जी उनके साथ हैं, तो पश्चिमी यूपी को लेकर क्यों परेशान होगी भाजपा? आज की तारीख में उनके पास बड़ा वोट बैंक है जाट समाज का। भले ही उन्होंने जाट समाज का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया हो, उनकी जगह कुर्म लिया हो, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद हम उनके जरिए साध लेंगे। दूसरे फिर यहाँ की जो वेस्ट यूपी की जो इक्वेशन है वो मोमडन वोट की वजह से कुछ अजीब क्रिटिकल का टाइप की हो जाती है। तो मुझे लगता है
कि यूपी को, खैर मुझे अगर मैं कहूँ कि वेस्ट यूपी से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष था, वो पूरी वेस्ट यूपी के लिए एक अच्छी खबर थी, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना। आज वो नहीं है तो एक मायूसी मुझे तो पर्सनली है भाई। हमारे वेस्ट यूपी के चाहने वाले, हम उनके वेस्ट यूपी के रहने वाले हैं, तो हमें लगता था भाई हमारा एक प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर बैठा हुआ, आज वो नहीं है, थोड़ी सी मायूसी है। बाकी चूंकि सत्ताधारी जो पार्टीज होती है अपने हिसाब से, अपने इक्वेशन के हिसाब से कोई फैसले करती है, तो उनका अपना फैसला, पार्टी का अंदरूनी मैटर है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का लाभ आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा इसका? देखो क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जो भूपेंद्र चौधरी जी के करीबी थे वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में थे, तो अब सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी हटा दिए गए हैं, अब कौन टिकट दिलाएगा? ऐसा तो नहीं है कि वो टिकट की स्थिति में नहीं रहेंगे, ये तो अलग चीज है। क्योंकि देखो कोई भी पार्टी बहुत सारे सर्वे वगैरह कराने के बाद ही किसी कैंडिडेट को टिकट देती है। अब उसमें लोगों की सिफारिशें भी होती है, उनका फील्ड वर्क भी होता है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी होती हैं। तो अगर भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष नहीं रहे तो उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। कोई टिकट कम हो सकता है, कोई बढ़ भी सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये अलग चीज है, मैं इस बात में यकीन नहीं करता कि उनके हटने से टिकटों की मारामारी या उनके समर्थकों की टिकटों की संख्या कम हो जाएगी। पहले कितने समर्थकों को टिकट दिला चुके थे वो। टिकट तो कोई भी पार्टी अपने पूरे मेजरमेंट के हिसाब से देती है कि ग्राउंड पे जिसको आप टिकट दे रहे हैं, ग्राउंड पे इसकी स्थिति क्या है, जनता में कितना स्वीकार्य है, बहुत सारे उनके सर्वे वगैरह कराते हैं। तो एक अध्यक्ष पद हटने से और उनके समर्थकों के टिकट कम होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो आपको लगता है कि जिस तरह का बदलाव किया गया है 2027 में, या तो ये मान लीजिए कि अखिलेश का पीडीए और पीडीए में कुर्मी समाज की भूमिका को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको समझा, जिसके चलते कुर्मी समाज को ये जिम्मेदारी दी? भाजपा एक चुनावी मशीन की तरह काम करती है। भाजपा एक चुनाव से निपटती, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। देखिए अभी बिहार चुनाव से वो फ्री हुए, यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जहां विपक्षी पार्टी बहुत दूर है उनकी तैयारियों के मुकाबले, अगर आज देखें तो पहले से पूरी प्लानिंग, हर चीज इनके पास, पूरा वर्क, कोई पैसे की कमी नहीं है, वर्कफोर्स की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। एक चीज तो उनके पास है जो किसी पार्टी के पास भी नहीं है, पन्ना प्रमुख। उसका तोड़ तो किसी पार्टी के पास है ही नहीं आज तक। जिस दिन हो जाएगा उस दिन भाजपा थोड़े पीछे भी रहनी शुरू हो जाएगी चुनावी राजनीति में। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सपा की पीडीए के जो अवधारणा है उसका प्रेशर तो है, उसका प्रेशर तो बीजेपी महसूस कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए 1-1.5 साल पहले, उसका असर वहां दिखाई दिया था पीडीए का। तो बीजेपी इस बात को लेकर बहुत ही सावधान है, बहुत डरी हुई भी है कि हुआ क्या ये। तो उसको लेकर के पूरी तैयारी जबरदस्त तो चल ही रही है, पूरी देखना किस तरह से ये उल्टा पलटी मारेंगे चीजों पे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 7 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह के बदलाव होंगे, और इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करिए। जय हिंद।